अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू सिद्रा खान ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग जरूर पसंद आएगा। आज मैं आप लोग को एक बार फिर से सुबह सुबह मिल रही हूँ। सुबह सुबह क्या मिल रही हूँ, कल से हम लोग की लाइट ख़राब हो गई थी दिन में। शाम को लाइट ठीक हुई और जैसे हम लोग रात को सोए 2:30 बजे रात को फिर लाइट चलेगी। मैं बाहर नहीं सोती गाँव में, एक तो मुझे डर लगता है सेन में सोते हुए, कभी आदत भी नहीं तो नींद भी नहीं आती। लाइट नहीं थी, आपकी बहन पहले सेन में ऐसे बैठी थी, रात को नींद नहीं आई, उस सेन भी इतनी मुश्किल से सो गया। बस ऐसे मुश्किल से करते कराते रात गुजर गई। चलो मैंने कहा सुबह हुई है, अब मैं जाके अंदर सोऊंगी, लाइट भी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा नाश्ता कर लूँ क्योंकि भूखी पेट सो जाऊंगी, दिन में देर से उठूंगी, भूख लग रही होगी, इसलिए पहले मैं यहाँ नाश्ता करी थी। हमारे गांव में यहाँ बड़े मज़े के चावल छोले मिलते हैं। यहाँ एक तो हलवा पूरी अच्छी मिलती है, मैंने आप लोगों को उस दिन बताई थी, और चावल छोले। तो मैं यहाँ जब भी आती हूँ या नाश्ते में चावल छोले खाती हूँ या हलवा पूरी खाती हूँ। मतलब डेली नहीं खाती, जब भी बाहर नाश्ता करना हो तो इन दोनों में से एक चीज़ खाती हूँ। साथ में मैं हुसैन को भी खिला रही थी, इसको बड़े पसंद आ गए थे। अच्छा, अजान मुझे इस एज में खाने में तंग नहीं करता था, लेकिन ये मुझे बहुत तंग करता है। यहाँ मैं अपनी और बच्चों की पैकिंग कर रही थी और हम लोग कहीं जा रहे थे। ये आप लोगों के सरप्राइज है, उसके लिए आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी होगी, फिर आप लोगों को पता चलेगा मैं कहाँ जा रही थी। तो आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। उसके लिए यहाँ मैंने बच्चों की पैकिंग करी थी, अपनी पैकिंग कर रही थी। हम लोग 1-2 घंटे में हम लोग निकलना था, तो मैंने कहा चलो पैकिंग भी कर लेती हूँ, साथ अपनी भी तैयारी करती थी, बच्चों की भी तैयारी करती हूँ। बस मैंने कहा जल्दी जल्दी पैकिंग करके तैयार होती हूँ। तो आप लोग पूरी वीडियो देखें, फिर आगे जाके आपको पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ। और बहुत मज़े की वीडियो होने वाली है और अच्छा खासा लंबा सफ़र है। मेरे पास टाइम कम था और मुकाबला सख्त था, इसलिए मैंने जल्दी पैकिंग की, खुद तैयार हुई, बच्चों को तैयार किया। तो बस अब हम लोग निकल रहे थे जाने के लिए। अजान यहाँ अपनी चीज़ उठा के जा रहा था कि हम लोग रास्ते में खाएंगे, लेकिन ये रास्ते में खाने से पहले पुलिस ने खा ली थी गर्म मिर्ची खासी, जो थोड़ी बहुत बच गई थी। इसको था कि मैं अपने पास रखूंगा, मैं रास्ते में खाऊंगा, ये मेरी चीज़ है। मुझे ना एहसान की एक आदत माशाल्लाह बड़ी क्यूट लगती है। चीज़ के साथ साथ इसने अपने खिलौने भी रखे हुए थे। जब हम लोग कहीं जाना हो, मैं पैकिंग करने लगती हूँ, मुझे पैकिंग करते हुए देखती हूँ, खुद अपने सारे खिलौने उठा के लेते हैं, उनको इकट्ठा कर लेता है कि मैं भी पैकिंग कर रहा हूँ। तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि चलो ये कुछ सीख रहा है मुझसे। हम लोगों ने 3-4 गाड़ियों पे इकट्ठे जाना था, तो हम लोग गाँव से जो आ गए थे वो यहाँ वेट कर रहे थे। बाकी जिन लोगों ने मुल्तान से आना था तो उनको इस पॉइंट का बता दिया था, ताकि सारे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर इकट्ठे ही चल जाएंगे आगे। गर्मी आज फिर से अपने जोरों शोर पे थी, तो मैंने सिंपल सा चिकनकारी वाला सूट पहने था कि ट्रैवल में भी इजी रह जाएगा। बच्चों के साथ ट्रैवलिंग करना एक तो वैसे मुश्किल है, और फिर मैं अगर थोड़ा सा फैंसी सूट पहनती तो मेरे लिए ज़्यादा मसला हो जाता। इसलिए मैंने ऐसा सूट सिलेक्ट किया जो कम्फर्टेबल हो। फाइनली सफ़र भी स्टार्ट हो चुका था। पहले मैंने जो आप लोगों को बताया था, मैंने जस्ट चावल खाए थे, वो नाश्ते में कोई पराठा खाने का टाइम नहीं मिला था जल्दी जल्दी में। इस टाइम मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई ये पापड़ी खा लेती हूँ, रास्ते में जो आने लिए हुए थे। तो ये चस्का कुछ पॉइंट, इसका नाम था नहीं, चस्का पानी चटनी चस्का इसका नाम था, सॉरी। तो ये खाए थे। अच्छा, इसका फ्लेवर ऐसा था जैसे ना आप लोग सस्ता वाला इसको लेस केचप आता था पहले उसमें, अब तो आना खैर बंद हो गया, काफी टाइम पहले था, मेरा फेवरेट फ्लेवर था, तो उससे मिलता जुलता था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो जाएगी और भूख भी खत्म हो जाएगी। फिलहाल तो मैं ये खाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो सफ़र बहुत अच्छा जा रहा था, सारे बातें शातें कर रहे थे इकट्ठे। वैसे हम जब इस्लामाबाद से मेरे हस्बैंड और मैं आते हैं तो तब भी अच्छा होता है, लेकिन फैमिली के साथ जब हम ट्रिप करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं भी इसी बात क्लियर करती जाती हूँ, जो मैंने बोला फैमिली के साथ ज़्यादा मज़ा आता है एंजॉय करने का। मेरे कहने का ये मतलब है कि हस्बैंड के साथ एक अलग फीलिंग होती है एंजॉय करने की, वो हम लोग 2 होते हैं, और यहाँ फैमिली के साथ सारे होते हैं, ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मतलब सारे मिल बैठते हैं, बातें करते हैं। तो हस्बैंड की अलग कंपनी होती है, फैमिली की अलग कंपनी होती है। आप लोग इस बात को गलत मत लीजिएगा, मैं हस्बैंड के साथ भी कंपनी एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है हस्बैंड के साथ भी सफ़र करना। बस यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं स्टॉप किया था, कुछ लोगों ने फ्रेश होना था, कुछ ने नमाज़ पढ़नी थी और बच्चों को कुछ खाना पीना था। स्टॉप करने के बाद हम लोग चल पड़े थे और मौसम भी कुछ अच्छा होना शुरू हो गया था, हवा भी चल रही थी और बादल भी आ गए थे, लग रहा था कि बारिश होगी। चलो हमने कहा कोई नहीं, रास्ते में बारिश हो जाएगी, मौसम चेंज हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग सवाद जा रहे हैं, एक शादी थी वो अटेंड करनी थी, उसके लिए हम लोग आज जा रहे थे और कल हम लोग को वापस आ जाना था। तो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिप था, मतलब आज हम लोग पहुंचेंगे, कल हम लोग वापस आ जाएंगे। तो आज मैंने ये ट्राई किया था, जो इस्लामाबाद तक का सफर था मैं ज़्यादा रिकॉर्ड ना करूँ, एंजॉय करूँ फैमिली के साथ, क्योंकि आप लोगों को वैसे भी 2-3 बार दिखा चुकी हूँ। फिर हम लोग आते हैं इस्लामाबाद से तो वो मैं वीडियो बनाती हूँ, वो तो मैंने कहा उसको बनाने का फ़ायदा नहीं। आप लोगों ने रास्ता देखा हुआ, आपने नहीं देखा हुआ मेरे पिछले व्लॉग देख लें। इस व्लॉग में ट्राई किया था कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी चीज़ें दिखाई हुई हैं, उससे हट के कुछ न्यू दिखाऊं। जो इस्लामाबाद वाला सफ़र था वो तो आप लोगों ने देखा है, वो सफ़र वो चीज़ें दिखाऊं जो आप लोगों ने ना देखी हो। यहाँ सबको भूख भी लगी थी, तो सबने कहा यहीं बेरा पे स्टॉप करते हैं, कुछ खा लेते हैं। अब ये डिसाइड करते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबकी अपनी चॉइसेस थी, कोई कहता बर्गर खा लेते हैं, कोई कहता पिज़्ज़ा खा लेते हैं। बट मेरा ऑल टाइम फेवरेट मुनाल से कुछ खाने का मूड था, तो मैंने कहा चलो चल के देखती हूँ क्या खाती हूँ। वैसे खाना तो नहीं खा सकती थी क्योंकि शॉर्ट टाइम था, बारात पे पहुंचना था, तो इसीलिए मैंने कहा चलो कुछ सैंडविच ले लेती हूँ या कुछ भी फास्ट फूड में ले लेती हूँ। तो उसके लिए पहले मैं आई वॉशरूम में, फ्रेश हुई, मुँह धोया, वुज़ू किया, नमाज के लिए बच्चों को फ्रेश करवाया, और अब मैं यहाँ डिसाइड करती थी क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ। सैंडविच वगैरह देख रही थी बच्चों के लिए, मैंने देखे थे कोई पैटीज वगैरह या कुछ भी मीठे में उनको अच्छा लगता है। लेकिन अभी मैं डिसाइड ही कर दी थी, मुझे कॉल आ गई थी कि कुछ भी ना लो, पीछे भाई ने सबके लिए चीज़ें ले ली हैं, तो मैंने कहा चलो इनको स्किप करती हूँ। बट जब मैं इनकी प्राइसेस देख रही थी, मैंने एक बात नोट की थी कि इन लोगों ने पहले प्राइसेस कम रखी हुई थी, अब इन लोगों ने प्राइसेस डबल कर दी हैं।
शायद मोटरवे की वजह से प्राइस इन लोगों ने डबल किए हैं, या इनकी हाइप जो मोनाल की क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी, तो उस वजह से डबल किए हैं। खैर ये अच्छी बात नहीं है। जब आप लोगों की एक चीज़ चल पड़ी है, उसका कोई स्टैंडर्ड है, तो वैसे मेंटेन करना चाहिए प्राइस, बल्कि कम करना चाहिए, ना कि डबल कर देना चाहिए। मैंने मोनाल को स्किप कराया। जो भी हमारा लंच वाला बॉक्स है मैं गाड़ी में लेके आई कि चलो गाड़ी में खाते रहेंगे, चलते भी रहेंगे और गाड़ी में खा लेंगे, क्योंकि टाइम कम था, हम लोग को बारात पे जल्दी पहुंचना था और रास्ता काफ़ी लंबा था। तो यही था कि टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी जल्दी रास्ते में खाते जाएंगे। हम लोग निकल पड़े थे फिरते, क्योंकि अभी कलर का हार भी नहीं पहुंचने थे। इस व्लॉग में मैंने आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी कि जब मैं व्लॉग अपलोड करूंगी, मुझे 5-6 दिन हो गए होंगे व्लॉग अपलोड किए हुए। जब से मैंने ये चैनल बनाया, ये मेरा सबसे ज़्यादा गैप होगा जब मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया होगा। अच्छा, एक तो व्लॉग अपलोड ना करने की वजह थी कि हम लोग एक ही दिन में गए थे, एक ही दिन में मतलब नेक्स्ट डे आ गए थे। थकावट बहुत ज़्यादा थी, मैंने रेस्ट किया 2 दिन, और जो हम लोग आए गए उसमें मैंने व्लॉग तो रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मैं उसको एडिट नहीं कर सकी। घर आई, रेस्ट किया। जैसे मैं व्लॉग एडिट करने के लिए बैठती थी, मुझे नींद आना शुरू हो जाती थी। तो मैंने एक दिन थोड़ा सा व्लॉग एडिट किया, उसके बाद मैं नींद आना शुरू हो गई। अगले दिन मैंने एडिट करना शुरू किया, बारिश होना शुरू हो गई, लाइट चली गई, तो बस इसी चक्कर में मैं एडिट नहीं कर सकी। आज मैंने कहा अभी लाइट आई है, मतलब जब बारिश आई थी, तो मैंने कहा आज मैं एडिट करके ही सोऊंगी, भले मैं इसको अपलोड सुबह कर दूंगी। तो अब मैं इसको एडिट कर रही हूँ, तो जो भी मतलब दिल चाह रहा है, मैं एक ना थोड़ा सा डाउन फील कर रही हूँ, हिम्मत नहीं हो रही, शायद थकावट की वजह से या मौसम की वजह से, कुछ समझ नहीं आ रही। दिल मेरा चाह रहा है, मैं आप लोगों को मिस भी बहुत कर रही हूँ कि जैसे मैं डेली या 1-2 दिन बाद वीडियो अपलोड करती थी, एडिट करती थी, मतलब मेरी एक रूटीन थी, मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को, बस तबीयत की वजह से और थकावट की वजह से नहीं कर पा रही। तो आप लोगों ने दुआ करनी है आप लोगों की बहन फिर से एक्टिव हो जाए, और वैसे आप लोग सब मजे मजे से व्लॉग शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों के साथ डेली रूटीन शेयर करती हूँ, मतलब अपने स्पेशल मोमेंट सारे शेयर करती हूँ। तो वैसे भी यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोग जबरदस्ती कोई व्लॉग नहीं बना सकते। मुझे यूट्यूब पे काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा मी टाइम है, और मेरा आप लोगों से इंटरेक्शन भी ऐसा बन गया है जैसे फैमिली के साथ बनता है। तो मैं आप लोगों से बिल्कुल फैमिली लगती है मुझे। जब तक मैं इंटरेक्ट ना करूँ, कुछ शेयर ना करूँ, तो मुझे लगता है मैं कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं करी। तो बस मुझे वैसे फिर से होना है, उसके लिए मुझे फिर से मेहनत करनी। शायद ज़्यादा दिन भी होगी, इस वजह से मैं नहीं बना पा रही, कि मतलब एक आप लोग फ्लो में जा रहे होते, जैसे कोई काम आप लोग छोड़ते हो तो फ्लो खत्म हो जाता है। तो शायद वो फ्लो खत्म हो गया, या मेरी हिम्मत नहीं रही। तो आप लोगों ने मुझे इस वीडियो पे इतनी सपोर्ट करनी है और इतना तंग करते ना कि मैं डेली व्लॉग बनाऊं। मतलब पहले तो एक दिन छोड़ के एक दिन बनाती थी, और आप लोगों ने इतना सपोर्ट करना है कि मुझे डेली व्लॉग बनाने में मजबूर कर देना। जो लंच वाले शॉप पर थे, वो तो मैं पहाड़ देखते ही मैंने काफ़ी सारा खा लिया था। फिर मुझे याद है वो मैंने तो व्लॉग ही रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस मेरी लास्ट पीस खा रही थी पिज़्ज़ा का। बड़ा ही मज़े का पिज़्ज़ा था, मतलब एक लोकल बेकरी था, बट टेस्ट वाइज बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था। साथ में रोल समोसे भी थे और कोक भी थी। रोल समोसे मैं खा चुकी थी, बाकी कोक और पिज़्ज़ा में मतलब कोक पी रही थी और साथ में पिज़्ज़ा खा रही। तो आप लोगों को पिज़्ज़ा खाना है मेरे साथ? अब तो मैं खा चुकी होंगी, बाकी काफ़ी टाइम हो गया होगा मुझे खाए हुए। किसी ने खाना तो आप लोग आ सकते हैं, पैसे यूट्यूब फैमिली। पिज़्ज़ा खाने के बाद सनसेट आ गया, और आप लोगों को पता है आप लोगों की बहन सनसेट की कितनी दीवानी है। तो मैंने कहा चलो एक बार फिर से आप लोगों को सनसेट दिखा देती हूँ, थोड़े से सिनेमेटिक शॉट लेके दिखाती हूँ कि चलो आप लोगों की बहन को भी थोड़ी बहुत फोटोग्राफी आती है। इस सफ़र में भले मैंने वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड की हो ना की हो, लेकिन माशाल्लाह मैंने एंजॉय बहुत किया था। बस मैं यहाँ देखी जाती इस प्यारे से सीन को, और ऐसे ही मतलब मैं कहीं खो सी गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन पे सूरज आ गया, सूरज इतना नीचे था। शाम का टाइम भी हो रहा था, यहाँ हम लोग इस्लामाबाद पहुँच चुके थे। इस्लामाबाद के बाद हम लोग पेशावर वाले मोटरवे पे आ गए थे। वहाँ पे शाम हो गई थी। मैंने कहा शाम को रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन वो शाम को रात को कुछ नज़र भी नहीं आया था। मैं चलो वापसी वाले सफ़र पे रिकॉर्ड करूँगी। तो इससे पहले हम लोग एक रेस्ट एरिया पे रुके थे, वहाँ मैंने बच्चों को भी तैयार कर लिया था, खुद भी तैयार हो गई थी, क्योंकि शादी भी जाना था। तो अगर अब मैं गाँव से तैयार होकर आती तो सारा ख़राब हो जाते, कपड़े भी और मेकअप वगैरह भी। तो मैं जब करीब होंगी वहीं किसी रेस्ट एरिया पे बच्चों को तैयार कर लूँगी। तो यहाँ सवाद पहुँचने वाले थे, मतलब पहुँच चुके थे ऑलमोस्ट। टनल से जा रहे थे, ये 3 से 4 टनल हैं, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। तो बस हम लोग तैयार होकर यहाँ शादी पे आ गए थे। शादी आज माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा था। मुझे इसका डेकोर बहुत अच्छा लगा था। यहाँ बच्चों ने अपनी मस्ती बचाई हुई थी, खेल रहे थे, और हुसैन ने आके रोना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं उसके साथ अलग बैठी हुई थी, और अजान बच्चों के साथ माशाल्लाह बहुत खुश था। लेकिन हुसैन इतना ज़्यादा रो रहा था कि मुझे एक पिक्चर लेने का टाइम भी नहीं मिला। बस मैं जैसे गई थी वैसे ही आ गई। मैंने कहा फिर से कभी ड्रेस पहन के आप लोगों को पिक्चर बना के दिखा दूंगी। मतलब एक पिक्चर ऐसे ढंग की जो होती है ना, वो मैंने नहीं बनाई थी। उसके बाद जहाँ पे शादी थी, हम लोग उस घर में आ गए थे। माशाल्लाह ये पहाड़ पे घर बना हुआ था और बहुत ही प्यारा था। मैं सुबह आप लोगों को दिन की रोशनी में दिखाऊंगी, क्योंकि अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी और बारिश हो रही थी। इन लोगों ने एक जापानी फल का पौधा लगाया हुआ था घर में, मतलब पौधा नहीं पेड़ था पूरा, और दूसरे लोगों ने एक अमरूद का पेड़ भी लगाया हुआ था। तो यहाँ पूरे जोरों शोर से बारिश भी हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी। आप लोग देखो, बहुत मतलब अच्छा और ख़तरनाक मौसम इससे आप कह सकते हो। तो यहाँ चलो शुक्र है गर्मी से हम लोग आए थे, अच्छा मौसम था, शादी भी इंजॉय कर लेंगे।
और साथ में अच्छा मौसम भी एंजॉय कर लेंगे। तो बस मैंने यहाँ मेहंदी लगवाई। मैंने कहा ऐसा हो सकता है शादी पे और मेहंदी ना लगवाओ, मैंने ईद पे भी मेहंदी नहीं लगवाई थी, तो चलो शादी वाली थोड़ी फीलिंग आनी चाहिए। तो यहाँ ऑलमोस्ट फजर का टाइम हो चुका था। मैंने कहा मेहंदी लगवा के सो जाऊंगी। उसे यानी इतना तंग किया था, सो ही नहीं रहा था, शायद नई जगह थी या मतलब उसको शायद गर्मी लगी हुई थी, पता नहीं क्या था। मैंने उसको नहलाया, कपड़े चेंज कराए, लेकिन फिर भी चुप नहीं हो रहा था। इवन मैंने उसको पैराडॉल भी दी कि चलो थक गया होगा तो मेडिसिन दूंगी तो सो जाएगा, लेकिन उसने कोई सोने का नाम नहीं लिया, मुझे बहुत तंग किया। खैर मुश्किल से वो सोया। मैंने यहाँ मेहंदी लगवाई, नमाज पढ़ी, पहले सॉरी नमाज पढ़ी, फिर मेहंदी लगवाई। वुज़ू करना था तो सारी मेहंदी उतर जानी थी। तो बस यहाँ मेहंदी लगवाने के बाद मैंने कहा चलो सुबह आप लोगों को मेहंदी भी दिखाऊंगी और पूरा घर भी दिखाऊंगी। आप लोग मेरा दूसरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। कीप सपोर्टिंग। तब तक इजाज़त दें, मिलते हैं न्यू एक्साइटिंग व्लॉग साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।